प्रभु हमको यहाँ इकट्ठा किया है, प्रभु को एक दूसरे को प्रोत्साहन करने के लिए। सब पवित्र आत्मा सबको, हम प्रभु के बच्चे हैं, हम एक दूसरे को से जुड़े हैं क्योंकि हम प्रभु से जुड़े हुए हैं। प्रभु के साथ चलेंगे तो हम हमेशा जय हमको मिलेंगे। हम गिरेंगे तो हमको वापस उठ के प्रभु के साथ चलना चाहिए। हमारा जीवन ये पृथ्वी में एक युद्ध जैसा है, लड़ाई है शैतान से, अपना उन इच्छा से, लालसा से। प्रभु हमारा मदद करेंगे क्योंकि प्रभु ने हमको शैतान से छुटकारा दिया, हमारे पापों से भी छुटकारा दिया है और छुटकारा दे रहे हैं हर समय। तो हम लोग भी देखे थे 1 तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 12 में, एक कुश्ती का अच्छा लड़ाई लड़ो क्योंकि आपने, तो प्रभु ने आपको बुलाया है और एक अ, अनंत जीवन को पकड़ के रखो। और क्योंकि आप सभी विश्वासियों के बीच में एक अच्छा गवाही दिया है। वो पढ़ेंगे हम 1 तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 12 हम तो पढ़ेंगे, और राजू कोई भी पढ़ सकता है 12वां वाक्य। फाइट गुड द फाइट ऑफ फेथ, टेक होल्ड ऑफ इटर्नल लाइफ टू व्हिच यू आर कॉल्ड एंड यू हैव मेड अ गुड कन्फेशन इन द प्रेजेंस ऑफ मेनी विटनेसेस। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया, बहुतों गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। हालेलुया। हम अंगीकार कभी करते हैं जब हम बपतिस्मा लेते हैं कि मैं प्रभु का पीछे करने वाला हूँ, यीशु मसीह मेरा जिंदा प्रभु है, वो मेरे साथ है। मैं बड़ा पापी था, लेकिन प्रभु ने मुझे सब पाप, बाहरी पाप, अंदरूनी पाप, सब गंदे गंदे पाप, गुस्सा, विचार, व्यभिचार, सब मुझे माफ कर दिया। और प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया शैतान से। इसलिए आज मेरा जीवन में शांति है, आनंद है। और आज और मेरे साथ भी है। मैं मेरे इस जीवन में, मैं पृथ्वी में जीने जब ये जी रहा हूँ, तभी प्रभु की पवित्र आत्मा प्रभु ने मुझे दिया है ताकि लड़ने के लिए और ताकत देने के लिए। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और ऐसा विश्वास, ऐसा एक अंगीकार तिमोथी ने किया था कलीसिया में, अपोस्टल पॉल को याद दिलवा रहा है। ऐसा आपने ये ऐसा एक एक अंगीकार किया था, ये अंगीकार को सुनो। इसलिए हमको हमेशा अंगीकार करना चाहिए प्रभु को। मैं प्रभु का हूँ, मैं शैतान का नहीं हूँ, मैं दुनिया का नहीं है, मैं स्वर्गीय स्वर्गीय राष्ट्र का है। मेरा जिंदगी इस दुनिया का नहीं है, मुझे अनंत काल के लिए प्रभु के साथ जीना है। हालेलुया। तो ये तब हम आगे बढ़ेंगे और लड़ेंगे। तो और ये अंगीकार तभी करता है हम, जब हम आगे लड़ते हैं। लड़ाई में सब लोग जब योद्धा में लड़ते हैं तो वो जय जय बोलते हैं, ये गीत गाते हैं। कोई भी खेल में आप देखे, फुटबॉल में कभी खेल देखा है, कभी रग्बी में, तो साथ में सब लोग पूरा टीम जब लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, मुकाबला करते हैं दूसरा टीम से, वो साथ इकट्ठा होता है, सबको साथ साथ प्रोत्साहन करते हैं। कई टीम्स भी उनका नेशनल एंथम, जो अपना देश का गीत है ना, वो भी गाते हैं। और कभी कभी वो लोग जय जय बोल के जोर आवाज से पुकारते हैं, तो सबको इतना प्रोत्साहन मिलता है, हाँ जरूर हम आज जीतेंगे। इसलिए हम भी मुंह खोल के प्रभु का जय जयकार करना कि प्रभु आपकी मदद से मैं जरूर जीतूंगा हर समय। मैं निराश नहीं होऊंगा, मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं भय नहीं करूंगा, मुझे भय मुझे ऊपर नहीं आऊंगा प्रभु। व्यभिचार मेरे ऊपर का कोई प्रभुता नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं प्रभुता करेंगे। हम गिरेंगे, हम गलती करेंगे, हम उठेंगे और फिर लड़ेंगे। तो हमका लड़ाई हमारा अंतिम क्षण तक हमको करना है। तो हम शैतान से लड़ेंगे, अपना बाकी दुनिया के लालसा से लड़ेंगे, प्रभु के साथ। ये अच्छा एक लड़ाई है, प्रभु ने हमको बुलाया है, तो रोज हमको याद दिलवाना है, प्रभु एक अच्छा कुश्ती लड़ो, अच्छा लड़ाई लड़ो प्रभु के लिए। और हम पैसे की लालच से लड़ते हैं, तो रोज हमारे ऊपर इतना सारा मुकाबला करते हैं शैतान। तो हम तो लड़ेंगे, हम तो अलर्ट रहेंगे। प्रभु प्रभु हमारे पास ज्यादा कुछ ताकत नहीं है, सिर्फ ताकत किसका है? पवित्र आत्मा हमको देते हैं। और यीशु मसीह ने कहा, आपको पवित्र आत्मा जाए आएंगे तो आप मेरा एक गवाही बनेंगे। एक्ट्स चैप्टर 1:8 कहते हैं कि आप मेरा गवाही, यू विल बी माय विटनेसेस।
आप विटनेसेस में हमारा कॉपी रहेंगे, हम यीशु मसीह जैसे जिएंगे, जैसा जीना है हम भी जिएंगे। तो शैतान हम हमारे ऊपर कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा हम शैतान को रेजिस्ट कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं। तो प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु अपोस्टल पॉल जब ये प्रचार करते थे, जब इतना क्लेश लेके वो प्रचार करते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा लोगों को कहते थे, शिष्यों को कहते हैं, देखो आपको कई क्लेश से जाना पड़ेगा। सेकंड तिमोथी चैप्टर 3, दूसरा तिमोथी चैप्टर 3 10 से 13 पढ़िए। 10 to 13, सेकंड तिमोथी चैप्टर 3, दूसरा तिमोथी तीसरा अध्याय 10 to 3, 10 से 13। But you have followed my teaching, conduct, purpose, faith, patience, love, perseverance, persecutions and sufferings which happened to me at Antioch, at Iconium, and at Lystra. What persecutions I endured, out of them the Lord delivered me. Out of all them all the Lord delivered me. And indeed, all who desire to live godly in Christ Jesus will be persecuted. But evil men and impostors will proceed from bad to worse, be deceiving and being deceived. तो परमेश्वर का यीशु अपोस्टल पॉल तिमोथी से ये कहता है कि देखो, आपने मेरा जो भी शिक्षण ध्यान से सुना है और उनका पीछा भी करा। मेरा चरित्र कैसा था, आपने देखा कि मैं क्या हवा में नहीं बात कर रहे थे, मेरा जीवन में भी ये महसूस मेरा सच था, प्रेम में, दृढ़ता में। और मेरे मेरे जीवन में वर्स 11 says, पढ़िए 11 ब्रदर, आपने पढ़ा तो नहीं है ना? हाँ पढ़िए 10 to 13 पढ़िए। सेकंड तिमोथी चैप्टर 3 10 to 13। पर तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने आपका आवाज तो रुक गया, और कोई पढ़ सकता है? जितेंद्र। पर तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया है। और ऐसा दुखों में भी जो अंतकियों और आइकोनियम और लिस्ट्रा में जो मुझ पर पड़े थे, और दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे और दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। हालेलुया। तो अपोस्टल पॉल यही कहता है कि देखो मेरा जीवन देखो, मैं कितना कष्ट उठा रहा प्रभु के लिए, मैं कितना सताया गया था। और इसलिए 12वीं वाक्य कहता है कि अगर आपको भी प्रभु का पीछा करना है, आपको भी शिष्य बनना है, तो आपको लोग भी सताएंगे, आपका रिश्तेदार सताएंगे, ऑफिस वाले सताएंगे आपको। ये आपको समझना है, आपको परेशानी झेलना पड़ेगा, सतावट भी जाएगा, शैतान हमको सताने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन प्रभु हमको ये सतावट से जाना है तो है, परेशानी से जाना ही है। प्रभु परेशानी कभी निकालेंगे नहीं हमारे जीवन से, परेशानी से झेलना है और हम उस परेशानी से हम विजय हो सकते हैं, तभी हम राजा बन सकता है। इसलिए मैं देखो मेरे जीवन में इतना सारा भय है, तो मैं उससे जाएंगे, हाँ मेरा भय तो निकल गया, मैं तो प्रभु मुझे विक्ट्री दिया है, मेरे जीत दिया है मुझे। हालेलुया। व्यभिचार के ऊपर प्रभु मुझे जय दिया प्रभु, और चिंताओं से प्रभु, पैसे की लालच से मुझे विजय दिया। ऐसे ऐसे करके एक एक हम लोग राजा बन जाते हैं। यीशु राजाओं का राजा है, हम भी राजा बनते हैं जब हम जीत मिलता है, एक एक करके हमको जीत मिलता है। प्रभु ने हमको ऑलरेडी इतना सारा जीत दिया है, हम प्रभु के साथ हमेशा चलना चाहिए, डरना नहीं। कभी ऐसे हम गीत गाए, मेरी जिंदगी की एक परेशानी में खुल जाता है आशा की द्वार। जब परेशानी में जाता है एक आशा, प्रभु हमारे करीब आ जाता है। जैसे दानियल में
शद्रक मिशक अबेदनगो में जब उसको आग में फेंका था, तभी प्रभु के स्वर्गदूत उसके बीच में आए थे, उनको छुटकारा दिया। तभी वो गा रहे थे हालेलुया। तो धन्यवाद करके हम लोग हालेलुया गाएंगे। तब इनिशियली तब तकलीफ आते हैं, हम भी सोचते हैं अरे ऐसे क्यों आया, ऐसे क्यों हुआ। धन्यवाद के साथ हर समय धन्यवाद के साथ प्रभु का गीत गाना चाहिए। जो हमको परेशान कर रहा है, कभी कभी विश्वासी हो सकता है, अविश्वासी भी हो सकता है, अविश्वासी हो सकता है, विश्वासी लोग भी हो सकता है, हमसे घृणा करते हैं, वो तो क्या धोखाबाजी करके धोखे में चले जाएंगे और वो और दुष्ट हो जाएंगे। लेकिन प्रभु हमको बचाएंगे। नूह के टाइम में नूह को बहुत ही सताए थे लोग, बहुत सताए थे उनको, लेकिन वो लोग उसका नूह उनकी बहुत प्रार्थना करते थे, फिर भी नूह और उसकी फैमिली उनको ही उद्धार मिला, बाकी लोग सब नष्ट हो गए। सिर्फ हमका यही इच्छा है कोई का नष्ट नहीं हो, हमारा दुश्मन भी प्रभु में आए, क्योंकि अनंत काल के नष्ट होना बहुत ही भारी है। हम किसी का किसी का हानि नहीं सोचते हैं, नहीं तो नहीं होना चाहिए। प्रभु ये लोग हानि जाएंगे तो अनंत काल के लिए वो लोग नरक में जाएंगे। इसलिए हम अपना रिश्तेदार को, हमारे बच्चे को, मम्मी पापा को, सबको ये खुशखबरी बोलना चाहिए कि प्रभु के ऊपर विश्वास करो, जरूर आपका जीवन में आप महसूस करेंगे आनंद जीवन। और थ्रू मच ट्रिब्यूलेशन, जैसे एक्ट्स चैप्टर 14 में भी लिखा है, प्रेरितों का काम 14, एक्ट्स 14 21 और 22, 21 and 22. After they had preached the gospel in that city and had made many disciples, they returned to Lystra and to Iconium and to Antioch, strengthening the souls of the disciples, encouraging them to continue in the faith, saying, through many tribulations we shall enter the kingdom of God. पढ़िए कोई। 21 and 22, right? Yeah. और वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनियम और अंताकिया को लौट आए, और चेलों में मन को स्थिर करते रहे, और यह उपदेश देते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हाँ, अपोस्टल पॉल ने कहा, देखो मैंने कितना क्लेश उठाया। वो आराम से जी सकते थे विश्वासी होने के बाद, लेकिन प्रभु ने बोला जाके सुसमाचार बताओ। सुसमाचार बताने के बजाय उनको बहुत ही क्लेश आया। लोग उनको कितना मारा पीटा, पत्थर फेंका, इस तरह क्या क्या किया नहीं किया उनको, अपोस्टल पॉल को उन्हें झेला। ऐसे मुझे प्रभु का पीछा करना है, प्रभु का जीवन चाहिए, अनंत जीवन चाहिए, और कई क्लेशों से हमको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। परमेश्वर का राज्य क्या होता है? परमेश्वर का प्रेम, आनंद और शांति। अगर प्रेम, आनंद और शांति चाहिए तो कई क्लेश में आपको झेलना पड़ेगा। आपका बढ़ते जाएंगे आपका आनंद और शांति और प्रेम। तो क्लेशों से सिर्फ बाइबल पढ़ने से या बाइबल स्टडी सुनने से या मैसेज सुनने से होता है या मीटिंग आने में, प्रभु हमको रोज क्लेशों से और परेशानियों से लेके जाते हैं। अपोस्टल पॉल ने भी कहा सिर्फ विश्वासी को नहीं, विश्वासी को, वो शिष्य बने थे, आपको भी जाना पड़ेगा। उन्होंने ऐसा नहीं कि निराश करने के लिए बोले, एनकरेज किया, प्रोत्साहन किया, देखो आपको जाना पड़ेगा तो आपका प्रतिफल बहुत ही बढ़िया है। मेरे व्यक्तिगत जीवन में देखा मैंने इतना सारा 40 सालों में इतना सारा तकलीफ में गया, कभी मुझे समझ नहीं आता प्रभु ये क्यों हो रहा है मेरे लिए, ऐसा क्यों हो रहा है। कई लोग भी बोलते थे आपका जीवन में इतना सारा क्लेश को क्यों आ रहा है, इतना सा परेशानी क्यों हो रहा है, ऑफिस में, चर्च में, फैमिली मेंबर्स में, रिश्तेदारों में, ये सब क्लेश आपको झेलना पड़ेगा, तभी प्रभु का आनंद और जीवन भर भर के प्रभु आपको देंगे। प्रभु की संगति में बहुत नजदीक होगा, तो प्रभु की संगति होगा तो हम हमेशा विजय होगा। तो प्रभु हमको कहते हैं प्रभु का संगति सबसे बड़ा है। द फेलोशिप विद द लॉर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एवरी डे। आपको प्रभु की संगति छोड़ के और कुछ नहीं चाहिए, पैसे की धन दौलत, ऐश आराम, बड़ा बड़ा पोजीशन, तो प्रभु अगर आपकी संगति दूर होता है, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं छोड़ देता हूँ प्रभु। और लोग मुझे शैतान हैरान करेंगे,
परेशान करेंगे, मैं आप वो झेलने के लिए तैयार हूँ प्रभु। हालेलुया। ऐसे वो गीत हम लोग गाएं, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु आपकी प्रेम सबसे बड़ा प्रेम है, कोई मेरे लिए इतना प्रेम नहीं किया। मुझे अनंत काल से करोड़ों साल और जीना है, एक छोटी सी दुनिया है प्रभु, छोटी सी समय, उसके लिए मैं क्लेश झेलूंगा। हालेलुया। तो अपोस्टल पॉल ने इन सब शिष्यों को बताया, आपको आपको प्रोत्साहन किया कि ये सब आपको झेलना पड़ेगा और अनंत जीवन आपको लड़ना पड़ेगा रोज। तो हमको और आपको रोज लड़ाई करना पड़ेगा इन अपना पाप पाप और अपना ये लालसा के साथ। मेनली लालसा है, अब बाकी लोगों की दबाव से लोग हमको डराने के लिए आएंगे, लोग हमको धमकी देंगे, धोखा देंगे, विश्वासी लोग भी हमको मजा उड़ाएंगे। तो हमको डरने का नहीं, प्रभु के ऊपर हमारा विवेक बिल्कुल साफ करके प्रभु के पास जाना चाहिए और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। तभी तो हमारा जीवन में पवित्र आत्मा आ जाएंगे और पवित्र आत्मा की भरपूरी और आनंद आएंगे। अब तब तभी हमको मालूम पड़ेगा, हम विजय जब मिलता है तो क्या होता है, हम लोग आनंदित होता है प्रभु में। हालेलुया। जब इंडिया जीतते हैं तो सब लोग आनंदित होते हैं। हमारा जीवन में हम विजय पाएंगे तो प्रभु की हम महिमा देंगे। लॉर्ड आई वर्शिप यू, आई प्रेज यू। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपने मुझे इस घमंडी आदत से मुझे छुड़ा दिया, मेरे मेरे बहुत सेल्फिश एटीट्यूड से, स्वार्थी एटीट्यूड से मुझे छुड़ा दिया प्रभु। हालेलुया। मेरा सब व्यभिचार से छुड़ाया। हालेलुया प्रभु। मेरे सब डर से मुझे छुड़ाया प्रभु। आप महान है प्रभु। अब मैं अकेला हूँ, मैं छोटा मैं हूँ प्रभु, लेकिन आप मेरा ख्याल रखते हैं। हालेलुया। तो प्रभु हमारा आपका ख्याल रखते हैं, इसलिए हम जय जयकार प्रभु का हमेशा करना चाहिए। मुंह खोल के जय जयकार करने जरूर। प्रभु मुझे विजय देंगे और विजय तो दिया है और आगे भी विजय देंगे। प्रभु का महिमा करके अब ये समय है प्रभु, सब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को, ब्रदर्स को ये गवाही देने की